अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, सो वेलकम टू माय शो गुड इवनिंग पाकिस्तान विद उरूज मलिक। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार शो जिसके अंदर होगा एंटरटेनमेंट, मज़ेदार बातें और खुलेंगे कुछ राज भी। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, बिलाशुबा वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और उनको ऑलराउंडर कहना भी गलत नहीं होगा। वो एक इवेंट प्लानर होने के साथ साथ और क्या हैं, आइए जानते हैं उनसे उन्हीं की ज़बानी। जी तो अस्सलाम वालेकुम शहजादा फ़री। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे फैंस जानना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से कि आप एक इवेंट प्लानर और एक ऑर्गेनाइज़र होने के अलावा आपकी और क्या एक्टिविटीज़ हैं? इवेंट प्लानिंग और ऑर्गेनाइज़र होने के अलावा कोरियोग्राफी, होस्टिंग, इनसे भी ताल्लुक़ रहा है मेरा। ओके, तो किस चीज़ से इंस्पायर होकर आपने इस फील्ड में आने का सोचा कि नहीं मुझे एक ऑर्गेनाइज़र बनना चाहिए? नहीं, इंस्पायर तो नहीं हुआ था। अच्छा। बस शुरू से घर में ना सब थोड़ा हीरो हीरो कहते थे, तो मैंने बोला चले तो आपने समझ लिया कि आप हीरो हैं? जी, बस वो अम्मी कहती थी। तो फिर क्या देख के आपको मतलब कॉन्फिडेंस आया कि वाकई मैं हीरो हूँ, मुझे ये करना चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से कॉन्फिडेंस खुद में बहुत रहा है। अच्छा। तो इस वजह से जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन की तो दिन फिर रुका नहीं। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी आप कुछ और किसी और फील्ड से आपका ताल्लुक है? नहीं, स्टार्ट मैंने ऑर्गेनाइज़र से नहीं किया था, मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। अच्छा। लेकिन देन फिर मैंने अपना वे चेंज कर दिया। तो ऐसे क्या रीज़न थे कि आपने अपना वे चेंज कर दिया, क्यों? ये शक्ल मॉडलिंग वाली नहीं थी। ओह, तो शक्ल तो माशाल्लाह आपकी इतनी भी बुरी नहीं है। नहीं, वो हमारा भी शायद यही कहना था कि इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो पता लग गया कि नहीं, इस पे हमारी दाल नहीं गलने वाली। तो जब आपको पता था कि आपकी शक्ल नहीं है मतलब मॉडलिंग वाली, तो फिर गए क्यों मॉडलिंग जैसी फील्ड में? वो कहते हैं ना, हर अम्मी का एक लाल होता है, तो अच्छा। वो लाल तो शायद बहकावे में आ गया। ओके। तो इसके अलावा अदर फर्दर आपके क्या प्लान्स हैं? फर्दर इंशाल्लाह इसी को गो ऑन करना है और अच्छे लेवल पे ख़ुद को लेके जाना है, अपनी टीम को लेके जाना है और बहुत कुछ करना है। अभी तो प्लान्स हैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह। तो स्टडी के हवाले से क्या आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो कैसा है? बीएससी की है मैंने डीजे साइंस कॉलेज से। ओके। वहाँ पे तो उसके बाद फिर स्टडी छोड़ दी, कारोबार की तरफ आया, देन फिर ये मीडिया लाइन पकड़ ली। तो बस इसी में फिर अब चल रहे हैं। गुड। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अब तक का, जो भी आप अभी? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और मेरा मानना है कि वक्त मेरा सबसे बड़ा उस्ताद है और वही मुझे डे बाय डे सिखाता रहता है कि किस तरह आगे बढ़ना है और उसी जितना मैं करता हूँ उसी के हिसाब से मुझे आगे एक्सपीरियंस और मिलता है। फिर उन्हीं को मैं दूसरे लोगों तक, क्योंकि जब मेरे पास न्यू कमर्स आते हैं तो उनको भी ट्रेन करना होता है, तो अपना एक्सपीरियंस मैं उनसे शेयर करता हूँ। ओके। अच्छा, तो मैं विज़िट कर रही थी आपकी कुछ लिंक्स के ऊपर जाकर मैंने विज़िट किया आपके जो फैशन शोज़ वगैरह हैं। अच्छा, उसमें पब्लिक के ये कमेंट्स हैं कि आपका नाम शहजादा फ़री क्यों इतना यूनिक है? आपका फ़री क्या पेट नेम है या फिर आपका ओरिजिनल नेम? हाँ, वैसे निक नेम ही है, लेकिन अच्छा ये भी है कि वो आसानी से ना आप सर्च कर सकते हैं, टॉप पे आ जाता है। अच्छा। तो ये भी एक बेनिफिट मुझे है। तो ये इसका क्या सिनेरियो है कि वो टॉप पर आ जाता है फ़री? मेरे सारे चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ जो रीज़न रहा है वो बहुत यूनिक और बचपन टाइप का रहा है कि बचपन है उन सब के पीछे, तो ये एक बस के पीछे था। अच्छा। तो प्रिंस मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो प्रिंस को फिर मैं जब आगे बढ़ता गया तो फिर वो शहज़ादा हो गया। शहज़ादा, फिर फ़री मेरा जो रियल नेम है वो फराज़ है, तो उससे कज़न वगैरह फ़री करते रहे, तो शहज़ादा फ़री वो फिर मेरे सोशल अकाउंट्स का नाम पड़ गया। तो उस वजह से जो है हम जब आगे बढ़े तो जब मीडिया में आए तो यहाँ पे सब ने फिर उसी नाम से कॉल करना शुरू कर दिया। तो आपको कॉन्फिडेंस है आप शहज़ादे हैं? जी हूँ, कुछ दिनों का। अच्छा, कुछ दिनों का। तो फ़री मूव करते हैं अपने सेगमेंट नंबर 1 की जानिब। चलिए। जिसका नाम है चटपटी बातें। आपका फर्स्ट क्रश मेल और फीमेल दोनों में? मेरी टीचर। आपकी टीचर जी। और शोबिज़ के हवाले से आपका जो क्रश हो जिससे आप मिलना चाहते हो कि बस मुझे इससे मिलना है? क्रश तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे मतीरा से मिलने का बहुत शौक है। फेस टू फेस। अच्छा, फेस टू फेस? अगर बातचीत हो जाए तो नॉट इनफ? नहीं, जैसे उनका शो है उसके हिसाब से मुझे उनसे टॉक वे करना है। अच्छा, विदाउट सेंसर। ओके। तो फॉर एग्जांपल आपको मौका दे दिया जाए मतीरा से मिलने का, तो बस वो समझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट वही है। अचीवमेंट वही है? जी। वेरी गुड। आप मैरिड हैं?
या अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वाइफ भी ये शो देख रही है? जी देख रही होंगी, मुझे यकीन है। बिल्कुल। आपने घर भी जाना है वापस? हाँ खैर है, तो आप मैनेज कर अभी लेंगे। भी मतीरा से मिलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। अच्छा, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि फैमिली सपोर्ट में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया और नेगेटिव कौन रहा आपके साथ? फैमिली सपोर्ट में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स ने Very और good. मेरे खाला खालू ने, जो मेरे सास ससुर भी हैं। अच्छा, तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया ये क्या? नहीं, शुरू क्या में कर थे रहे कुछ हो बातें थी अराउंड्स में रिलेटिव्स Okay. की जानिब से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा था और उनके जो बैक सपोर्ट है फैमिली की, उस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और गुड। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ से रोका नहीं। तो अब तक जितना भी आपने वर्क किया, आपने जैसे कि बताया कि मॉडलिंग में भी किया, फिर इवेंट की तरफ आ गए, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर बिजनेस, तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आया आपको? हिट मिली हो, जिसमें आपको हिट मिली हो? कुछ बड़े इवेंट्स हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह, जब हमने वो किए तो जो क्राउड का रिएक्शन था, क्योंकि हमारे सामने 18,000 20,000 ऑडियंस थी, तो उसमें जो लोगों में काम करने का मज़ा है ना, वो बस कुछ और ही लेवल है उसको, मतलब आप बता नहीं सकते, लफ्ज़ों में नहीं बता सकते। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी अता फरमाई। तो आपको हेटर्स भी मिलते होंगे, जब वो ऐसी उल्टी सीधी बातें करते होंगे तो गुस्सा तो बहुत आता होगा आपको, तो दिल करता होगा कि बस क्या करें, अब गला दबा दें, क्या करें? नहीं, कैसे कंट्रोल करते हैं आप? हेटर्स तो नहीं कहता मैं उनको, अपना रियल चाहने वाला कहता हूँ। अच्छा। क्योंकि एक वही हैं जो मेरे साथ तहयात रहते हैं, बाकी तो पसंद नापसंद लोगों की चेंज होती रहती है, आज मैं हूँ कल कोई और है, परसों कोई और है, लेकिन जो ये शिद्दत से चाहने वाले होते हैं ना, ये कभी नहीं बदलते। तो वो है ना, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले बड़े कमाल करते हैं। बेशक बेशक, वेरी गुड। चलें फरी, हम चलते हैं अपने सेगमेंट नंबर 2 की जानिब, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती गुल। तो आप तैयार हैं अभी दिमाग की बत्ती गुल करवाने के लिए? वैसे ही गुले। वैसे ही गुल है। क्यों भाई, हम इसका भी रीज़न जानना समझ चाहेंगे। गया, इसमें IQ या जनरल नॉलेज के सवाल होंगे जिसमें मैं बिल्कुल ज़ीरो। क्या बात है, चलिए फिर भी करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती? जो हमेशा नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती? पाकिस्तान की करेंसी। गलत जवाब। कुछ और सोचे सोचे, दिमाग पर जोर डालें। इसके अलावा कुछ और? जैसे वाइफ को देने के लिए बहाने आते हैं ना, वैसे सोचें। नहीं, हूँ सच कहता हूँ, सब पकड़ लेती हैं, झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है, कसमें वसमें देख लेना। बिकॉज अभी वो देख रही होंगी ना, इसलिए। हाँ, वो घर भी जाना ना, मक्खन लगाना पड़ता है। ओह, बताइए। नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती। नो आइडिया। सोचें, थोड़ा दिमाग पर जोर डालें। पहुंच नहीं पा रहा मैं वहां तक। बारिश। ठीक है, फेवरेट है। एक सर्कल में कितने साइड्स होते हैं? कोई साइड नहीं होता सर्कल। फरी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नहीं है? बढ़िया। क्यों? सोचें। सर्कल है ना। हाँ तो सर्कल है, कितने साइड्स होते हैं? कॉमन सेंस की बात है। तो मैंने सोच के जवाब इस दिया। सेगमेंट का नाम ही दिमाग की बत्ती गुल है। आप जलाएं अपनी बत्ती, कोशिश करें कि आपकी बत्ती जले। इतनी तो रोशन है कि सर्कल के साइड्स नहीं होते। होते हैं। नहीं, जहां तक मैंने पढ़ा नहीं होते। इसका आंसर है इनसाइड्स एंड आउटसाइड। फिर वाकई में मेरा IQ लेवल 0। बिल्कुल 0 है। मुझे दोबारा से जाके नर्सरी से दाखिला नहीं पढ़े का एडमिशन लूंगा तो आगे। चलें, तो फरी आपकी दिमाग की बत्ती तो हमने कर दी गुल, लेकिन वो जली नहीं अनफॉर्चुनेटली। क्या कर सकते हैं? सवाल अच्छे नहीं जी थे। जी 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 बिल्कुल, सवाल अच्छे नहीं। वो कहते हैं ना, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। खट्टे हैं, बिल्कुल अंगूर खट्टे हैं, हमारे नसीब में तो एग्जैक्टली। खट्टे ही आए हैं। अब हम चलते हैं सेगमेंट नंबर 3 की जानिब, जिसका नाम है टंग ट्विस्टर। हम आपको कुछ टंग ट्विस्टर देंगे, आपको उसे 5 टाइम बोलना है फ्रीक्वेंटली। आर यू रेडी? डन। ओके, फर्स्ट जो आपका टंग ट्विस्टर है वो है शी सीज चीज। इसको आपने 5 टाइम बोलना है। ठीक है, शी सीज चीज। आराम आराम से करते हैं ना। नहीं आराम से नहीं। नो 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 नो, नहीं, आपके पास बहुत टाइम है। जल्दी जल्दी में करेंगे, कुछ और ही लाइन निकलेगी, मुझे अंदाजा है इससे। आप जल्दी ही बोले, हमें कोई इशू नहीं है।
कच्चा पापड़, वो कच्चा पापड़ पका पापड़ वो वाला दे दो। आपकी फरमाइश पर हम वो भी करवाएंगे, लेकिन पहले ये शी सेज चीज। शी सेज चीज। नहीं ऐसे थोड़ी। नहीं सबर ना, दिल में कर रहा हूँ अभी। अच्छा आवाज नहीं आएगी आपको, ऑल इज वेल। शी सेज चीज, बोले बोले बोले। नहीं चले आपको एक ऑफर देती हूँ, आपको एक ऑफर देती हूँ जो जो के महदूद मुद्दत तक के लिए होगी। लिमिटेड? बहुत लिमिटेड है। 5 टाइम बोला, आपके लिए 3 टाइम। जाए क्या याद करेंगे? 3 टाइम। ये 2 टाइम भी निकल जाए बहुत बड़ी बात है, 3 टाइम्स तो बहुत दूर की। अब इतना तो कर लें, इतना कोऑपरेट कर रहे हैं हम आपके साथ। जी जी बिल्कुल आप कर रहे हैं। शी से चीज, शी नहीं, शी से चीज। 3 टाइम तो बोले आप। स्लो बोलते हैं। शी से चीज, शी से चीज, शी से चीज। तेजी में बोलना है आपने। तेजी में ना मेरी जबान फिसल जाएगी और कुछ और ही निकल जाएगा जो मैं चाह नहीं रहा। नहीं आप बोले शी से चीज। शी से चीज, बोले बोले जो भी निकल रहा है निकल रहा है। आप बोले शी से चीज, शी कोई आसान दे ना मेरे लिए। मैं चले आपके लिए चीजों से थोड़ा एक इजी करती हूँ कम आपको। रखा। ठीक है एक और ऑफर है आपके लिए। हम आपको दूसरा टंग ट्विस्टर देते हैं। डबल बबल गम बबल डबल। हाँ समझ ही नहीं आया ये। डबल बबल गम बबल डबल। डबल बबल गम बबल डबल। बबल डबल, ठीक है। डबल बबल गम है ना, और फिर गम डबल। डबल बबल गम बबल डबल। डबल बबल गम। अच्छा डबल बबल गम है, ठीक है। डबल बबल गम और क्या था? बबल डबल। बबल डबल, डबल बबल गम और मुझे ना आज वो बच्चा याद आ गया, उसको सोशल मीडिया पे बहुत हुई थी वायरल। अच्छा मेरे मुंह से निकल गई, वही लग रहा है मुझे। बताइए बताइए। डबल बबल गम डबल बबल, एक दफा हो गया। डबल बबल गम डबल बबल, नहीं डबल बबल गम बबल डबल। अच्छा डबल बबल एक दफा हुआ लेकिन वो भी गलत। डबल बबल गम बबल डबल, डबल बबल गम बबल डबल, एक हो गया। आप तेजी में बोले, 3 दफा बोले, वरना आपका एक भी माइनस कर दिया जाएगा। अरे यार ये सारे गेम ही हार गए मुझे लगता है यहाँ के। डबल बबल गम डबल बबल और बबल डबल। डबल बबल गम डबल बबल, डबल बबल गम डबल बबल और डबल बबल गम डबल बबल। बड़े बोलते समझ तो मुझे भी नहीं आया क्या बोला, लेकिन बस हो गया, बस छोड़े। कुछ बेहतर। अच्छा अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट नंबर 4 की जानिब, रैंडमली परफॉर्मेंस। अच्छा जैसे कि हमारे व्यूवर्स देखते हैं, आप अपने अक्सर फैशन शोज़ वगैरह में डांस भी करके दिखा रहे होते हैं। आपका डांस, आपके जो ढुमके हैं, जिस तरह से आप अपनी कमर, आपकी कमर की जो लचक है। नहीं अभी तो कमर नहीं रही, कमरा बन गया, शादी हो गई है। तो शादी से कमर और कमरे का क्या लेना देना? नहीं हो जाता है ना, कभी कभी बढ़ जाती है। लेकिन आई थिंक उस टाइम भी आपकी शादी हो गई थी, जब आप ये अभी रिसेंटली भी जो आप अपनी कमर हिलाकर दिखा रहे थे। हाँ वो करना पड़ता है, पब्लिक डिमांड होती है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये भी पब्लिक डिमांड है कि हमारी पब्लिक चाह रही है कि आप लाइव भी करके अभी उनको दिखाएं कि कैसे आप परफॉर्म करते हैं। लाइव परफॉर्म करूं? जी थोड़ा सा आप थोड़े से ढुमके, कमर वमर हमें भी हिलाकर दिखा दे। मतलब आप चाह रही मैं अपने अंदर की नोरा फतेही को बाहर निकाल? एग्जैक्टली निकाल दें आप। ठीक है, एटलीस्ट हमें यहाँ मिल जाएगी। पाकिस्तान में नहीं, मुझे फिर अपना जेंडर चेंज करना पड़ेगा। चले यार हम इमेजिन कर लेंगे कि आप इमेजिन कर सकते हैं हम। आप इतना बड़ा रिस्क ना लें हमारे लिए प्लीज। थैंक यू सो मच कि आपने इतना सोचा भी। थैंक यू सो मच। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं मेरे अंदर एक औरत है। तो आज हम वो औरत देखना चाहेंगे। वो कभी कभी आती है ना, हर टाइम नहीं। तो अभी उस औरत को बाहर निकालें, हमारे व्यूअर्स चाह रहे हैं कि आप दिखाएं उनको। चलें फिर करते हैं कुछ।
वेरी नाइस फरी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो वाकई आपके अंदर एक औरत है, लेकिन अभी थोड़ी सी कंट्रोल की थी मैंने। अच्छा। वैसे आप मुझे एक बात बताएं कि वो ऐसा कौन सा सॉन्ग है या वो ऐसी कौन सी डांसर है जिसको देखकर, या वो ऐसा कौन सा सॉन्ग है जिसे सुनकर आपका अंग अंग हिलना शुरू हो जाता है? नहीं, वैसे तो आपकी औरत बाहर आना शुरू हो जाती है? नहीं, नोरा मेरी फेवरेट है, बॉलीवुड की है लेकिन फेवरेट है। उनका कोई भी सॉन्ग हो तो कंट्रोल नहीं होता। और मैं कोशिश करता हूँ उनके स्टेप्स कॉपी करने की, अब यहाँ थोड़ा नहीं कर पाया। अच्छा, डांसिंग में भी होता है कि कुछ लोग मतलब अपने स्टेप्स में मशहूर होते हैं, वो इजीली वो स्टेप करते हैं, तो आपका ऐसा कौन सा अंग है जो कि माहिर है आप हिलाने में, इजीली आप हिला लेते हैं? कमर। क्या बात है। तो मतलब बेली डांस वगैरह भी? बेली डांसिंग मुझे शौक है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी, उसमें मुझे एक लड़की थी, उसका बेली डांस बहुत पसंद है, लेकिन मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर वो सोच जो है ना कि मैं करते हुए कैसा लगूंगा, तो आई स्वेयर मैंने सीखा ही नहीं। वैसे फिर क्या आपको थॉट आई कि आप करते हुए कैसे लगेंगे? कुछ अलग ही लगूंगा, और घर वाले मेरे वैसे भी कहते हैं तुम दुनिया की 8वीं मखलूक हो। अच्छा। तो मुझे कुछ वैसी फीलिंग आ रही थी उसको देखते हुए। मैंने उस ओपिनियन भी लिया पब्लिक से कि अगर मैं इसको ट्राई करूं बेली डांसिंग को तो क्या होगा, लेकिन उसके लिए फिर बहुत, क्योंकि बेली डांसिंग आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये तो है बिल्कुल। चलें फरी, अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट नंबर 5 की जानिब, रैपिड फायर। ठीक है, इसमें आपको वन वर्ड में आंसर देना होगा। मैं आपसे आपको एक वर्ड बताऊंगी, आपने उसका आंसर देना है। ठीक है। कुकिंग? मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। कुछ भी नहीं आता? नहीं, चाय बनाना आती है। चाय बनाना आती है। ओके। शादी? दूध पैम्पर। दूध पैम्पर? What is this दूध पैम्पर? शादीशुदाओं की लाइफ में यही 2 चीजें बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, दूध और पैम्पर। एक ही मैसेज आता है घर से, या दूध ले आइएगा या पैम्पर ले आइए। ओके। तो आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? बोथ। तो उससे पहले कोई ऐसा कॉमन मैसेज जो आपको आता हो बहुत ज़्यादा बिफोर मैरिज? कॉमन मैसेज मतलब ऐसा कौन सा? नहीं, जैसे अभी दूध पैम्पर उससे पहले? हाँ, वो लड़ाई होती थी। अच्छा, लड़ाई होती थी। हॉलीवुड? ड्रीम। टी? लवर, इश्क। लव? टाइम पास। टाइम पास? अभी तो आपने बताया आपकी लव मैरिज है और अरेंज आजकल के मैरिज। दौर के। तो आपका भी टाइम पास? नहीं, मैंने शादी कर ली ना। ओके। तो पछता तो नहीं रहे अभी? कभी कभी। कभी कभी। हाँ। ठीक है। तो आप में ज्यादा लड़ाई होती है या फिर सही रहते हैं आप? नहीं, बहुत कम लड़ते हैं हम लोग, और लेकिन जब, क्योंकि मैं भी शॉर्ट टेम्पर हूँ, और माशाल्लाह अल्लाह ने दिया भी बंदा सामने शॉर्ट टेम्पर ही है। अच्छा। तो बहुत कम होती है। जोड़ी अल्लाह पाक मिलाता है ना। हाँ, सही जोड़ी जैसे आप बनती है मेरी, तो वैसे भी आसमान पे ही बनी है, बिल्कुल डिफरेंट। तो सिंगिंग का भी शौक हुआ कभी? नहीं, बाथरूम के अलावा मैं कहीं नहीं गाता। तो बाथरूम सिंगर है आप? हाँ, नहीं बाथरूम नहीं, मुझे बस तब तक गाना अपना अच्छा लगता है जब तक मैंने हैंड फ्री लगाई होती है। ओके। बस फ्लो में कर रहा होता है, जब हैंड फ्री डालता हूँ खुद को इतना बुरा लगता है कि साथ वाले को तो मैं सोच भी नहीं सकता कि उसका क्या हाल होता होगा। वेरी नाइस। अच्छा, तो कोई ऐसा लम्हा जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो? 3-4 ऐसे लम्हे गुजरे हैं मेरे साथ के, मतलब उसके बाद थोड़ी सी ना लाइफ चेंज हुई है, लेकिन बस कुछ अपनों का बदल जाना तकलीफ दे गया। ओके। मतलब ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। हाँ, वही टाइप है कि क्योंकि उसकी कहानी बहुत लंबी है, सुनाने लगूंगा तो 4 दिन तो निकल ही जाएंगे। थैंक यू सो मच शहजादा फरी फॉर कमिंग अवर शो। कैसा लगा आपको? माशाल्लाह मज़ा आया। थैंक यू सो मच उरूज, एंड थैंक यू सो मच वॉइस ऑफ नेशन। आपने मुझे बुलाया, इज़्ज़त दी, और बस थैंक यू दिल से।
बातों बातों में बिल्कुल पता नहीं चला हमारे शो का वक्त खत्म हो गया। बहुत मजा आ रहा था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा आपको छोड़कर जाने का, लेकिन हमारे शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में एक नए चेहरे के साथ दोबारा आएंगे। हमारे चैनल वॉइस ऑफ नेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट पास करना मत भूलिएगा, स्पेशली अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।